हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है, यानी कि फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होगी, यानी कि फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होगी और आपको कैसे करना है। यानी कि आप एक बेस्ट तरीके से यानी फिजिकल को यानी एकदम सरल तरीके से फिजिकल को कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका वो जो फिजिकल है वो कब होगा। तो दोस्तों आपका जो फिजिकल है वो 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा। यानी कि आपके जो एडमिट कार्ड है, फिजिकल के जो एडमिट कार्ड है वो यानी कि बोर्ड की जो वेबसाइट है, बोर्ड की वेबसाइट पर 19, 20, 21 या 22 तारीख को जारी कर दिए जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फिजिकल है वो कौन से ग्राउंड में है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि फिजिकल के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले जहां पर आपका फिजिकल है वहां आपको एक दिन पहले पहुंचना होगा। मान लीजिए कि आपको 26 तारीख का आपका फिजिकल है, तो आपको 25 तारीख को शाम को वहां पर पहुंचना है। ये दोस्तों इसलिए पहुंचना है क्योंकि ग्राउंड की जो एंट्री है, सबसे पहले दोस्तों ग्राउंड में एंट्री होगी। एंट्री आपको बता दूं दोस्तों, सुबह के 3 बजे यानी कि 2 या 3 बजे से शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखने योग्य जो बात है वो दोस्तों ये कि आपको ग्राउंड में जो एंट्री है वो सबसे पहले करनी होगी। यानी कि आपको 2 या 3 बजे के लगभग आपको एंट्री करनी होगी। इसका जो फायदा है दोस्तों, इसका ये फायदा ये है कि आप अगर पहले एंटर होते हो ग्राउंड में, अगर आप पहले एंटर होते हो तो आपका जो फिजिकल में जो नंबर है, यानी कि फिजिकल में आपका दौड़ने का जो नंबर है वो पहले आ जाएगा। यानी कि मॉर्निंग में ही आपको जो दौड़ने का जो नंबर है वो मॉर्निंग में ही आ जाएगा, जिससे कि वहां पर ठंड रहेगी। यानी कि सुबह के टाइम में वहां ठंड रहेगी। और उसके बाद अगर आप लेट एंट्री करते हो, मान लीजिए कि आपने सुबह 5 बजे एंट्री की है, तो आपको दौड़ने का जो टाइम है वो 10 बजे के लगभग रहेगा। 10 बजे दोस्तों धूप ज्यादा पड़ने लगती है, यानी कि धूप ज्यादा हो जाती है, जिससे कि आप 5 किलोमीटर की जो रनिंग करते हो वो दोस्तों उसमें जो धूप के कारण यानी कि आप रनिंग में रह सकते हो। यानी कि आपके जैसे सांस फूलने या घुटने की जो जैसे प्यास लगने आदि आपको आदि का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, आप जो ग्राउंड में सबसे पहले जो एंटर होते हो वो आप एंटर सुबह जो मॉर्निंग को आप 2 या 3 बजे एंटर हो जाओ, जिससे कि आपका 7 या 8 बजे के लगभग आपका जो दौड़ने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाएगी। और आप जो मॉर्निंग में जो ठंड का मौसम रहता है, ठंड के मौसम में आप दौड़ने में इन कठिनाइयों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, आप जैसे ही ग्राउंड में एंटर होते हो, यानी कि आप जैसे ही ग्राउंड में प्रवेश करोगे, तब दोस्तों आपके यहाँ चेस्ट नंबर आपको पहना दिया जाएगा। यानी कि आपको आपके नाम से नहीं पुकारा जाएगा दोस्तों, ग्राउंड में आपको यहाँ पर एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा। और उस चेस्ट नंबर को आपको लास्ट तक आपको वही चेस्ट नंबर रहेंगे जो आपको पहले आपने ग्राउंड में एंटर किए थे, लास्ट तक वो ही चेस्ट नंबर रहेंगे। तो दोस्तों आपके चेस्ट नंबर से आपको पुकारा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, यानी कि आपका सबसे पहले आपकी हाइट होगी। यानी कि सबसे पहले फिजिकल में सबसे पहले दोस्तों आपकी हाइट रहेगी और हाइट के बाद दोस्तों आपका चेस्ट रहेगा। अगर दोस्तों आप फिजिकल की लगातार तैयारी कर रहे हो तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों, आप यानी कि जो अपना चेस्ट का जो फुलाव है उस फुलाव का ध्यान रखें। यानी कि आप फुलाव की जो प्रैक्टिस है वो लगातार करते रहे। यानी कि आप जो ग्राउंड में वर्जिश करते हो उस टाइम भी करो, दोपहर को भी करते रहो, शाम को भी करो। यानी फुलाव की जो प्रैक्टिस है वो करते रहे, क्योंकि दोस्तों अगर आपका फुलाव 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आपको ग्राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको अनक्वालिफाइड फिजिकल में अनक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, यानी कि आपका जो चेस्ट होगी, चेस्ट के बाद आपका वेट होगा। यानी हाइट चेस्ट और वेट आपको कंप्यूटर आधारित मशीन से होगा। यानी कि आपको वहां जो इसका ये कंप्यूटर आधारित है फिजिकल है दोस्तों। यानी कि आपको कंप्यूटर से आपकी हाइट होगी, कंप्यूटर से ही आपका चेस्ट होगा और आपका कंप्यूटर से ही आपका वेट रहेगा। अगर आपका दोस्तों 1-2 kg अगर वेट कम है, 2 या 2-3 kg अगर आपका वेट अगर कम है, तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है। यानी कि आप अगर आपके जो डाइट पर अगर ध्यान दोगे तो दोस्तों आप आराम से जो वेट है वो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपकी होगी रनिंग। यानी रनिंग में दोस्तों आपको 5 किलोमीटर की जो रेस है 25 मिनट में करनी होगी। वही महिलाओं को 5 किलोमीटर की जो रेस है वो 35 मिनट में पूरी करनी होगी।
तो दोस्तों 5 किलोमीटर की जो रनिंग है, यानी कि आपको एक गोलाकार ग्राउंड में दौड़वाया जाएगा, यानी ऐसी ग्राउंड की जो ऐसा ग्राउंड होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, आपको कहीं से भी शुरू की जाएगी। मान लीजिए कि आपको यहां से शुरू करना है दोस्तों, ये जो एक चक्कर है ये 400 मीटर का होगा या 450 का होगा या 500 का होगा, आपको वहां बता दिया जाएगा कि कितने जो मीटर का है वो एक चक्कर है, यानी कि कितने मीटर का एक राउंड है। वहीं दोस्तों अगर 400 मीटर का तो आपको 12.5 राउंड लगाने होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर यानी कि आपको जब आपका दौड़ने के लिए आपका बैच बनाया जाएगा, वहीं आपको पैरों पर यानी कि एक स्कैनर घड़ी बांध दी जाएगी, यानी एक घड़ी बांध दी जाएगी, कंप्यूटर आधारित घड़ी होगी दोस्तों वो। ये उस पर जो स्कैनिंग होगी, यानी कि आप जैसे ही यहाँ से दौड़ना शुरू करते हो, यानी यहाँ से दौड़ना शुरू करते हो, तब दोस्तों आपका यहाँ से दौड़ कर आना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर एक जो मैट है वो मैट बिछाई जाएगी, और आप जैसे ही यहाँ पर पैर रखते हो, पैर रखने के बाद दोस्तों कंप्यूटर जो आपको घड़ी बांध रखी है पैरों पे, उसे स्कैन कर लेता है, और आपका जो राउंड है वो राउंड काउंट कर लिया जाता है। अगर दोस्तों अगर आप इस मैट के ऊपर से निकल जाते हो, वैसे दोस्तों ये मैट है ये बहुत लंबी होगी, आपके इस पर पैर आराम से टिक जाएगा। यहाँ पर आकर दोस्तों आपको थोड़ा स्लो हो जाना, यानी थोड़ा थोड़ा स्लो होकर दौड़ना इस मैट पर, ताकि आपका स्कैनर जो आराम से स्कैन हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको जो दूसरा राउंड शुरू करना है, और आपको जैसे ही यहाँ पर आना है, तो दोस्तों आपकी जो 12.5 जो राउंड होंगे, यानी 12 जो राउंड है, आपको याद रहने में कठिनाई होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, आप जो अपने हाथ में वहां पर रबड़ रख सकते हो, यानी छोटे जो रबड़ आते हैं वो 12 रबड़ आप अपने हाथ में लगा लेना, और आप जैसे ही आपका एक राउंड पूरा होता है आप उस रबड़ को नीचे गिरा देना। ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। और अगर ऐसे नहीं करते हो तो आप अपने हाथ में जो छोटे कंकर है, यानी कि आप 12 कंकर ले लेना, जैसे ही आपका राउंड पूरा होता है उस कंकर को नीचे गिरा देना, जैसे ही दूसरा राउंड होता है तो दूसरे कंकर को नीचे गिरा देना, ऐसे कर लेना। और दोस्तों इससे भी अगर आपको सरल और तरीका बता दूं मैं, अगर आपको राउंड काउंट करने हैं तो आप अपना हाथ में एक पेन ले लेना, जैसे ही आपका एक राउंड पूरा होता है तो अपने हाथ पर लिख लेना 1, जैसे ही दूसरा राउंड पूरा होता है तो आप हाथ पर लिख लेना 2। इस प्रकार अपने जो राउंड है वो लिखते रहना, और आप दौड़ते रहिए। दौड़ने की दोस्तों मैं बात बता दो आपको, आप अपनी जैसे ही दौड़ शुरू करते हो, कई बच्चे दोस्तों जो जल्दबाजी करेंगे दौड़ने के लिए, कई दोस्तों धीरे दौड़ेंगे। तो दोस्तों आपने जो ग्राउंड में तैयारी कर रखी है उसी हिसाब से आपको दौड़ना है। दोस्तों आपको किसी को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आप अपने हिसाब से दौड़ना है। और दोस्तों आप लगातार दौड़ते रहिए, बीच में आप बैठिएगा मत, यानी कि बीच में आप रुकिएगा मत, आप लगातार दौड़ते रहिए। अगर आपको प्यास लगती है तो दोस्तों थोड़ा कम पानी पीना, यानी कि आपको एकदम बिल्कुल कम पानी पीना है। अगर आपने प्यास लगी आप ज्यादा पानी पी लोगे तो दोस्तों आपकी दौड़ नहीं होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपका जो लास्ट जो राउंड होगा, आपको यहां नहीं रुकना है, आपको यहां नहीं रुकना है, आपको जो ये मैट है ये मैट को क्रॉस कर रुकना है, यानी इस मैट से गुजर कर, वरना अगर आप पहले रुक जाओगे तो आपका जो चक्कर है वो काउंट नहीं होगा। आप इस मैट को क्रॉस कर यहाँ पर रुकना है। और दोस्तों आपको बता दूं, मान लीजिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप 23 मिनट में चक्कर पूरा कर लिया, यानी कि 23 मिनट में आपने पूरे चक्कर राउंड लगा दिए, तो दोस्तों आप रुकिएगा मत, आप 1-2 राउंड और लगा दीजिए। अगर 20 मिनट में आपने पूरी की है तो 1 राउंड और लगा दीजिए, क्या पता काउंट करने में गलती हो जाए या हमसे चक्कर भूल जाए हम, तो दोस्तों 1 राउंड और लगा दीजिए आप। उसके बाद दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पर आप आकर थोड़ा इस जो मैट से गुजरोगे यहाँ पर आपको थोड़ा स्लो होना है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो रनिंग का वो बैच बना दिया जाएगा, अनक्वालिफाई आपको बता दिया जाएगा कि इतने नंबर का जो चेस्ट है वो क्वालिफाई है, इतने नंबर का जो चेस्ट है वो अनक्वालिफाइड है। तो दोस्तों आप इन बातों को ध्यान रखना। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।